क्या नाम है? हमारा नाम कप्तान सिंह है। दादा, क्या लगता है सरीनी विधानसभा से इस बार कौन विधायक बनेगा? जिसको बोल दिया बेटा। देव प्रकाश शुक्ला को? यस। क्या लगता है देव प्रकाश अंदर की क्या खूबियां हैं जो विधायक बनना चाहिए? में मानवता ज्यादा है, शिक्षित टाइप में है, मानवता अच्छी है, जिससे कि हर आदमी की बात सुन सकते हो। बाकी तो बहुत पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस, सब है, मगर कोई नहीं सुनने वाला ना। हम इस आदमी को जब एक बार मैंने मिला, उसको मैंने ये देखा कि नहीं, आदमी शिक्षित है, उसी से मेरा मन उन्हीं के ऊपर चला गया। तो 2000 कोई भी आए, या सपा है या बसपा है, कोई भी आए, मेरा एक ही निवेदन है कि भैया हम उनको नहीं छोड़ेंगे। देव प्रकाश का समर्थन पूरा है हाँ, आपको? वहाँ पूरा 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 है, दिलो इच्छा से। तो सिर्फ समावट ही देंगे कि उनके लिए प्रचार भी प्रसार करेंगे? प्रचार भी करेंगे, जो लोग मिलेंगे उनसे भी कहेंगे कि एक बार इस आदमी को लाइए मैदान में, शिक्षित आदमी। शिक्षित आदमी को देखो क्या करता है क्या नहीं करता है। भैया, क्या परिचय है? जी, मेरा नाम सूरज सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारा गांव हरिपुर है। तो किसको विधायक आप लोग बनता हुआ देखना चाहते हैं इस बार सरेनी से? विधायक तो वैसे बहुत बने हैं, धीरेन्द्र बहादुर जैसे राजा भैया हैं। सबको देखा, सबका जानते हैं, सबको जानते हैं कौन कैसा है कैसा नहीं, लेकिन जो उनका व्यक्तिगत स्वभाव दीप प्रकाश शुक्ला जी का है, वो मतलब कि जनहित में हम नहीं, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए सब बराबर है। अगर हमको उनसे मिलना है ना, तो एक आम आदमी मिल सकता है, एक गरीब भी और एक अमीर भी। तो जो भावना उनके अंदर है, जो दिल से अंदर है, और जो मतलब व्यक्तिगत उनका स्वभाव ऐसा है। चुनाव तो बहुत रहते हैं, विधायक होता है, एमएलए होता है, मंत्री होता है, सब चुनाव होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे व्यक्तिगत तुमको सुने, तुम्हारे पास बैठे बात सुने, वो होता है मैं। क्या राजा जो विधायक थे उन्होंने नहीं सुना क्या यहाँ की? देखिए, एक बात बताएं आपको, एसी में और पंखे में फर्क होता है। तो एसी उनके लिए है और पंखा जनता के लिए है। तो वो जनता से कहते हैं तुम पंखे रहो, हम एसी में आराम कर रहे हैं। 5 साल बीत गए हैं। 5 साल से नहीं, हम उनको बचपन से देख रहे हैं। हमने तो उनको आज तक गाँव में आते ही नहीं देखा। और अब तो चुनाव और वोट की बात अलग की है। वो राजा है, वो लगता है कि हम पैसे से जीत लेंगे, वैसे जीत लेंगे। उनका वैसे कि एसी और पंखे में फर्क है, तो वो एसी मानते हैं, मेसी है। क्या लगता है जो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि सबको देखा बार बार, दीप प्रकाश को देखिए अब की बार, तो क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। हम कहते हैं एक जो पहली बात तो वो शिक्षा है, शिक्षित है, और जरूरी है इस देश को, शिक्षा ही जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और गंवारों से और एसी में बैठने वालों से देश आगे नहीं आने वाला। जब तक हम जनता के पास नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे, तो विकास कहाँ से होगा? बैठे बैठे विकास नहीं होता है। और कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो थोड़ा बहुत काम किया हो आपकी नजर में? हमारे नजर में तो किसी ने काम नहीं किया। नाम देखें, हम देख रहे, जब से किसी ने काम नहीं किया। घर में बैठने से और बोलने से, बताने से, और लखनऊ घूमने से, और क्या नाम है, किसी के यहाँ से चला गया जाने से कुछ नहीं होता है। विकास जरूरी है। अगर विकास देखेगी जनता, तभी बताए कि विकास हुआ है। अगर ऐसे कैसे अगर अगर दीप प्रकाश भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तब समर्थन मिलेगा, कि वो ऐसे भी निर्दलीय लड़ते हैं तब भी समर्थन मिलेगा? देखिए, जैसे हम बता रहे हैं, इसे दीप प्रकाश हमने बताया व्यक्तिगत उनका व्यक्तिगत ही स्वभाव ऐसा है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, उनका व्यक्तिगत जनता से और लगाव है उस तरह का, कि वो व्यक्तिगत स्वभाव के अच्छे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ की जो जनता है वो बता रहे हैं कि देव प्रकाश शुक्ला जी का जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो काफी सरल और स्वभाव वाला है, जो जहाँ की जनता को पसंद आ रहा है। और यहाँ की जनता कह रही है कि अगर भाजपा से देव प्रकाश शुक्ला को टिकट मिलता है तब भी यहाँ का समाज, जो जनता है वहां उनका समर्थन करेगी, और नहीं मिलता है तब भी करेगी। अब देखने यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है देव प्रकाश शुक्ला पर कितना भरोसा जताती है। नमस्कार, मैं यशपाल सिंह, आप देख रहे हैं हमारे साथ यूपी फास्ट 24 न्यूज। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है हरिपुर गांव में, जहां पर कई सारे मतदाता हैं। आपको बता दें कि युवा जो होते हैं कहीं ना कहीं भविष्य होता है आज के इस जमाने में, और जो नेता होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं कि ये किस तरफ मुड़ जाए और उस तरफ वो नेता बन जाए। आपको बता दें जितने भी नेता हैं लगातार यही चाहते हैं कि उनके साथ युवा जुड़े, क्योंकि अगर युवा जुड़ते हैं तो उनके साथ पूरा परिवार जुड़ता है, और जब परिवार जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वोट पाने में उनको आसानी हो जाती है। हरिपुर के कई सारे मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, हमको बताएंगे कि आज ये हमारे साथ बात करेंगे। और 2027 विधानसभा के चुनाव में कौन विधायक पद के उम्मीदवार को ज्यादा अच्छे से जानते हैं? भैया, क्या परिचय है? मेरा नाम आकाश सिंह है भैया। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरिपुर के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल महज कुछ महीनों बाद है। आपके नजर में पहले बात तो ये कितने प्रत्याशी हैं? देखिए, ऑप्शन के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑप्शन मायने नहीं रखते हैं जब आप किसी एक को वरीयता देते हैं और प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। 2-4 तो होंगे, हाँ। लाइन होंगे। जैसे धीरेन्द्र सिंह भी हैं, बाकी राजा जो हमारे माननीय अभी
वर्तमान के विधायक जी हैं, आदरणीय दी प्रकाश शुक्ला जी भी अब की बार हैं, और कांग्रेस से भी हैं, सपा के भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिस तरीके का जुड़ाव मैंने दी प्रकाश शुक्ला भैया का देखा है लोगों से, मतलब जब वो मतलब जनता से उनका मिलना-जुलना, बाकी अगर वो चुनाव तो लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं ये बात की बात है, लेकिन उनका जो लोगों के प्रति कार्य करने का उनका जो स्नेह है, मतलब कि लोगों को बुलाकर उनका काम पूछना, क्या करना है, क्या आपको हेल्प चाहिए, बहुत अच्छे से उनका जो है ये सारा कुछ रहा। एक प्रकाश तो कहें तो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, कई वर्ष पहले भी ये भाजपा में काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और लोगों की मदद के लिए अगर बात की जाए तो बाखूबी करना उन्हें आता है। लेकिन जो आज लगभग 5 साल से वो समाज में थोड़ा-सा डाउन हुए थे, तो जनता पूछ रही है कि देव प्रकाश को वोट हम क्यों दें? नहीं देखिए, पहली बात तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व में उनके कोई दाग नहीं लगा है आज तक। कोई भी आदमी उन पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है। और हमें लगता है कि ऐसा अगर व्यक्तित्व है किसी का जो हमारा जो मानना है कि शिक्षक से ही बदलाव हो सकता है। अगर शिक्षक शिक्षक है तभी शिक्षित समाज है। तो हमें लगता है कि शिक्षक को मौका देना चाहिए, इतनी बड़ा संस्था वो चला रहे हैं और इतनी बड़ी संस्था चलाने के बाद अगर उन पर भी कोई एक उँगली ना उठा पाए, इसका मतलब उनका कार्य कौशल तो अच्छा है। क्या लगता है कि इस 2027 विधानसभा के चुनाव में देव प्रकाश शुक्ला को कितना लोगों को समर्थन मिलेगा इस बार? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि 100% समर्थन जनता पूरी तरीके से उन्हीं के पक्ष में है और अब की बार 100% उनको जीत हासिल होगी। अगर पार्टी उन पर जो है दिखाती है, तो फिर उनकी जीत एकदम सुनिश्चित है, आप मानिए। क्या लगता है कि अगर पार्टी ने भरोसा देव प्रकाश पर न जताया तब आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, ये तो फिर अभी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पार्टी उन पर जब जिसके साथ आपको पता है कि जनता अगर जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। जनता ही भगवान जनता भगवान है, अगर जनता चुनाव में तो जनता वास्तव में भगवान है। अगर जनता जनता भगवान है, तो हमें लगता है कि पार्टी भी देखेगी कि जनता का समर्थन किसके साथ है और ज़रूर पार्टी इन पर आशीर्वाद अच्छा, एक बात और है, सरेनी विधानसभा में इस बार जिस तरह भाजपा का अगर समीकरण देखा जाए, तो भाजपा जो है ब्राह्मण चेहरा भी सरेनी में उतारने के लिए तैयारी बना रही है। तो क्या लगता है इसका जो फायदा है क्या दीप प्रकाश शुक्ला को मिल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम क्योंकि ब्राह्मण हैं और आदरणीय भी हैं, शिक्षक भी हैं, सारे समीकरण उनके उन्हीं के फ़ेवर में हैं साहब। तो हमें लगता है कि जीत जो जनता है सरेनी विधानसभा की, वो जानना चाहती है कि देव प्रकाश को अगर विधायक बनाया जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं समाज के लिए? बहुत अगर हमें लगता है कि जो मूलभूत अवधारणाएँ हो मूलभूत चीज़ें हैं, हमें लगता है कि सबसे पहले वो उसी पे काम करेंगे। शिक्षा, पानी, रहना घर रहने के लिए घर बनाएँगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जितना भी उनके क्षेत्र में आएगा, हमें लगता है कि इस उनके क्षेत्र में जो भी आएगा और जो उनसे बन पड़ेगा, वो 100% उस पर जो है खरा सरेनी के वर्तमान विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के लिए क्या कहेंगे? क्या 5 सालों में उन्होंने कुछ कार्य किया है जनता के लिए? हमें जहाँ तक याद है कि उनका जब दौरा हमारे ग्राम पंचायत में हुआ, तो 2-3 लड़के उनके साथ की एक डायरी लेके आए थे और वो उसपे काम नोट कर रहे थे कि यहाँ पर नल लगवाना है, यहाँ पर ये करवाना है। आज मैं सुबह बैठा-बैठा सोच रहा था, जब आज मैंने सोचा कि हाँ, अजय जो भी राजा अजय हैं, विधायक जी हैं जो, मतलब कि सब लोगों ने सारा काम लिख लिया, लेकिन आज तक चुनाव दोबारा आ गया। वो वोट माँगने आए थे, फिर से वो वोट माँगने ही आएँगे हमें जो लगता है, उसके बीच का जो कार्यकाल रहता है उसमें वो दर्शन 5 साल बीत गए अभी आपने दोबारा नहीं देखा वोट मांगने के बाद। ये देखा देखने की तो बात छोड़िए, हमें लगता है कि उनको उनके बगल वाले ही गाँव वाले नहीं देखे होंगे, हम तो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। वो तो कहते हैं क्या करें साहब भाजपा की सरकार है, हमारा कुछ सुना जाता नहीं तो इसलिए हम बैठे हैं शांति से। तो हमें ऐसा नहीं, देखिए विपक्ष बनाया काहे लिए जाता है और हमें लगता है कि कोष में आपके धन तो उतना आता ही होगा कि और आपके पास तो आप 2-3 बार से शायद विधायक रह चुके हैं, तो आपके पास इतना होगा कि आप जाके जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएँ सुन सकते हैं, भले उसका निवारण ना हो। इस बार वोट मांगे आएंगे तो क्या कहेंगे यहाँ के लोग? हम तो केवल हाथ ही जोड़ेंगे और तो